हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर आकाश मिश्रा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जाना कि खून की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब खून की कमी के सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो अब हमारा जानना ये भी ज़रूरी है कि आखिर खून की कमी होती किन किन वजहों से, मतलब टाइप्स कितने हैं एनीमिया के, कितने टाइप्स कितने तरीके से खून की कमी हो जाती है। तो सबसे पहला टाइप्स है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मतलब क्या होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है। आयरन डिफिशियंसी मतलब क्या हुआ, आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। दूसरा हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या मतलब क्या हुआ, मेगालो मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो आरबीसी है उसका साइज जैसे जो नॉर्मल साइज होना चाहिए वो बड़ा रह जाता है। मतलब इस साइज के है जैसे मान लीजिए, तो वो मेच्योर नहीं होती। मेच्योर जब होगी मतलब पूरी तरीके से डेवलप होगी तो अपने बिल्कुल एक्यूरेट साइज में आ जाएगी, लेकिन वो डेवलप क्यों नहीं हो पाती, मेच्योर क्यों नहीं होती है? दो चीज़ों की कमी की वजह से। पहला फोलिक एसिड और दूसरा विटामिन B12 यानी मेथाइल कोबालामिन और फोलिक एसिड की कमी की वजह से जो एनीमिया होती है उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तीसरा होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब क्या हुआ कि रेड ब्लड सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर किसी बीमारी की वजह से टूट रहे हैं, या फिर जैसे मान लीजिए किसी को मलेरिया हो गया उसकी वजह से जल्दी जल्दी आरबीसी टूट रही है और जो एनीमिया डेवलप हो रही है उसको हीमोलाइटिक एनीमिया कहेंगे। अब फिर बात आती है लास्ट वाली सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या हो गया, जैसे जो ये सबसे पहले तो ये जानो होता क्या है। ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये जीन्स के इंटरप्रिटेशन की वजह से ऐसा हो जाता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, जैसे ये मान लीजिए कि सेल है, आरबीसी सेल ये है, मतलब ये है नहीं, बस एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे ये आरबीसी के सेल है, बिल्कुल राउंड है, ऐसी होनी चाहिए। हो कैसी जाती है सिकल सेल में, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाती है, मतलब बिल्कुल सिकल हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है रेड ब्लड सेल। तो इसको क्या कहेंगे, सिकल सेल एनीमिया। अब ये तो बात हो गई टाइप्स की। अब बात थी बीमारियों की, किन किन बीमारियों में खून की कमी हो जाती है। अब सबसे पहला सबसे बड़ा जो सबसे मेजर और सबसे मेन मतलब कॉज है वो है यूटीआई। पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाना, हल्का हल्का पेशाब के रास्ते खून आता रहना जो कि हमको नंगी आंखों से नहीं दिखता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक यूटीआई के लिए अगर पेशाब में जलन वगैरह भी है तो यूरिनारियम कल्चर वगैरह वगैरह टेस्ट कराएंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा हो गया कोलाइटिस, मतलब आंतों में सूजन, आंतों में इन्फ्लामेशन, आंतों में इन्फेक्शन। तीसरा पाइल्स हो गया, पाइल्स में भी जो हेमरेजिक पाइल्स होती है उसमें भी ब्लीडिंग लगातार आती रहती है। कोलाइटिस में काली लैट्रिन आती रहती है, तो ये सब कॉज हैं। फिर आती है पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब फेफड़े की टीबी। फेफड़े की टीबी में क्या होगा, आप खांसेंगे, बलगम आएगा, बलगम में कभी कभार खून आ जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इन सब बीमारियों में भी खून की कमी हो जाती है। फिर आता है मलेरिया। अब मलेरिया में क्या होता है, जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, मतलब जो मलेरिया का कीड़ा होता है वो क्या करता है, वो ग्लोबिन को खा खा कर जिंदा रहता है। मतलब ग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन, मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है, ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसको खा खा कर जिंदा रहता है। जब ग्लोबिन बचेगी नहीं, प्रोटीन बचेगी नहीं, तो हीम से कुछ थोड़ी ना होने वाला है, इसका मतलब उसमें भी एनीमिया हो जाती है। तो ये तो हो गई बीमारियों की बात। तो कुल मिलाकर अगर इन सब चीज़ों से अगर कोई बीमारी अगर आपके अंदर आ रही है या फिर आपको ऐसा कुछ लगता है तो पिछली वीडियो भी देखिए आप, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बढ़िया से दिया गया है कि सिम्टम्स क्या हैं क्या नहीं है। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा होता है तो तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए नियर बाई जो है, या तो फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। बाकी बी हैप्पी और खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।